द्विचत्वारिंशो अध्याय। जरासंध की सेना का वर्णन। उसका सेना को पर्वत पर आक्रमण करने की आज्ञा देना, दमघोष की सम्मति से गोमंत पर्वत में आग लगाया जाना, पर्वत का जलना और बलराम और श्री कृष्ण का पर्वत से कूदकर राजाओं की सेना में आ पहुंचना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर समस्त राजाओं का राजा महातेजस्वी जरासंध वहां पहुंचा। उसके पीछे पीछे अपनी सेनाओं के साथ दूसरे भी बहुत से नरेश थे। कई अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता पुरुषों द्वारा भली भांति सिखाए गए विशाल एवं प्रचंड बलशाली अश्वों से युक्त रथ युद्ध उपयोगी सामग्रियों से संपन्न होकर आगे बढ़ रहे थे। उन रथों की गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। कई बहुसंख्यक हाथी चल रहे थे जिन्हें सोने की जंजीरों से कसा गया था। उनके दोनों पार्श्व में बड़े बड़े घंटे लटक रहे थे। वे सभी हाथी मेघों में घटा के समान जान पड़ते थे। उनके ऊपर अच्छे महावत बैठे थे तथा रणगर्वित युद्ध कुशल योद्धाओं द्वारा उन्हें सुसज्जित किया गया था। कई घुड़सवार योद्धा घोड़ों पर अच्छी तरह से सवार थे। उनके वे घोड़े वायु के समान वेगशाली थे और उछलते कूदते हुए आगे बढ़ते समय आकाश में उड़ते हुए पंछियों के समान प्रतीत होते थे। बलवानों में श्रेष्ठ पैदल सैनिक में ढाल और तलवार लिए प्रचंड रूप धारण करके आगे बढ़ते थे। वे हजार हजार की टोलियों में एक साथ चलते और केंचुल से छूटे हुए सर्पों के समान उछलते थे। इस प्रकार मंडराते हुए बादलों के समान चतुरंगिनी सेनाएं साथ लेकर वीर व्रत को धारण करने वाला बलवान राजा जरासंध युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। वह राजा पहियों के घर घर घोष से युक्त रथों, चिंगाड़ते हुए मत वाले हाथियों, हिनहिनाते हुए घोड़ों तथा गरजते हुए पैदल सैनिकों द्वारा संपूर्ण दिशाओं एवं समस्त पर्वतीय कंदराओं को प्रतिध्वनित करता हुआ सेना के साथ समुद्र के समान दिखाई देता था। भूमिपालों की वह सेना हष्ट पुष्ट योद्धाओं से परिपूर्ण थी। गरजने और ताल ठोकने की गंभीर ध्वनि से गरजती हुई मेघों की घटा के समान प्रतीत होती थी। वायु के समान तीव्र गति से चलने वाले रथों, काले मेघों के समान प्रतीत होने वाले हाथियों, श्वेत बादलों के समान घोड़ों और कवच आदि से सुसज्जित पैदल योद्धाओं से मिश्रित हुई वह सेना सब ओर से सुशोभित हो रही थी। मत वाले हाथियों से व्याप्त हुई वह विशाल वाहिनी वर्षा ऋतु में समुद्र के भीतर लक्षित होने वाले मेघों के समूह की शोभा धारण करती थी। जरासंध आदि समस्त भूपाल अपनी सेनाओं के साथ उस पर्वत के चारों ओर से घेरकर छावनी डालने की तैयारी करने लगे। वहां डेरा डाले हुए जरासंध के सैनिक शिविर की शोभा वैसी ही प्रतीत होती जैसा कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अपनी उतार तरिंगों से परिपूर्ण हुए महासागर का रूप देखने में आता है। तदंतर रात बीतने पर सब राजा उठे और मंगलाचार से संपन्न युद्ध की लालसा से गोमंत पर्वत पर चढ़ने के लिए एकत्र होने लगे। पर्वत के शिखरों पर एकत्र हुए सभी राजा बैठे और युद्ध के शुभ अवसर के लिए उत्सुक हो आपस में मंत्रणा करने लगे। सेना सहित इन नरेशों की तुमुल ध्वनि प्रलय काल में मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्रों की भयंकर गर्जना के साथ सुनाई देती थी। उन राजाओं के छड़ीदार बूढ़े सिपाही चोगा और पगड़ी धारण किए और हाथ में बेंत लिए राजा आज्ञा से ये कहते हुए विचरने लगे कि सब लोग मौन रहे, कोई एक शब्द भी न बोले। उस समय नीरव और निश्चल हुए उस सैन्य समूह का रूप उस शब्दहीन प्रशांत महासागर के समान प्रतीत होता था जिसके मत्स्य और भुजंग जल के भीतर विलीन हो गए। वह सैन्य सागर मानो योग बल से जब सहसा नीरव और निश्चल हो गया तब बृहस्पति के समान नितिज्ञ जरासंध ने यह महत्वपूर्ण बात कही, राजाओं की सेनाएं शीघ्र ही आक्रमण करे और सब ओर से सैनिक समूह इस पर्वत को घेर ले। पत्थरों के गोले बरसाने वाले यंत्र लगा दिए जाए। शेपणिये, गोलना, गोफना या डेलवांस तथा मुदग्गर संभाल लिए जाएं। प्राश और तोमर भी ऊपर कर लिए जाए। शत्रुओं के शस्त्र प्रहार को नष्ट करने में समर्थ सुदृढ़ और हल्के गोलों को ऊपर फेंकने के लिए हमारे शिल्पी शीघ्र तैयार करें। परस्पर प्रमत्त होकर युद्ध करने वाले शूरवीरों के लिए राजा दमघोष कहे शीघ्र वैसा ही प्रबंध किया जाए। उस उत्तम पर्वत को टंक समूह और खनित्रों से खोदकर विदीर्ण कर डाला जाए। युद्ध की प्रणाली के जानकर नरेशों को इसके समीप यथास्थान खड़ा किया जाए। आज से मेरे सैनिक इस पर्वत पर घेरा डाल दें और तब तक चालू रखें जब तक कि हम इन दोनों वासुदेव पुत्रों को मार न डालें। शिलाओं से उत्पन्न हुआ अथवा शिलाओं का उत्पादक यह पर्वत स्वयं तो अचल है ही, इस पर रहने वाले पक्षियों को भी सहायकों द्वारा अचल हिलने डुलने या उड़ने में असमर्थ कर दिया जाए। आकाश को भी बाण समूह से इस तरह रुंध दिया जाए कि उसमें पक्षी भी न उड़ सके। मेरी आज्ञा मानकर समस्त भूपाल पर्वतीय स्थानों में खड़े रहे और जहाँ जहाँ अवकाश मिल जाए वहाँ से शीघ्र पर्वत पर चढ़ जाए। मध्य राज शल्य, कलिंग राज श्रुतायु, चेकितान बाहिक, कश्मीर राज गोनर्द, करुष राज दंतवक्त्र, किन्नर राज द्रुम और पर्वतीय प्रदेश के योद्धा ये सब लोग इस पर्वत के समीप पश्चिम भाग पर शीघ्र ही चढ़ाई कर दे। पूर्ववंशीय वेणुधारी, विदर्भ देशीय सोमक, भोजों के अधिपति रुक्मी, मालवा के राजा सूर्याक्ष, पंचाल देश के अधिपति राजा ध्रुपद, अवंतिक के दोनों राजकुमार विंद और अनुविंद, प्राकर्मी दंतवक्त्र, छागली पुरुमित्र, राजा विराट, कौशाम्बी नरेश, मालव, शतधनवा, विदुरथ,
भूरिश्रवा, त्रिगर्त, बाण और पंचनद ये दुर्गा युद्ध का वेग सह सकने वाले नरेश शत्रुओं को कुचलते हुए इस पर्वत के उत्तर भाग पर चढ़ाई करें। इनका गौरव वज्र के तुल्य है। शकुनी पुत्र उलूक, अंशुमान के पुत्र वीर, एकलव्य, दृढ़ाश्व, छत्रधर्मा, जयद्रथ, उत्मोजा, शाल्व, केरल राज केशिक, विदिशा के राजा वामदेव और पराक्रमी सुकेतु, इन सबके अधीन इस पर्वत का पूरा भाग सौंप दिया जाए। ये लोग जैसे वायु बादलों को छिन भिन कर देती है, उसी प्रकार शत्रुओं को विदीन करते हुए उन पर धावा बोल दे। मैं दरद और पराक्रमी चेदीराज दमघोष कवच आदि से सुसज्जित होकर इस पर्वत के दक्षिण भाग को विदीन कर डालेंगे। इस प्रकार हमारी सेनाओं द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ यह पर्वत शीघ्र ही मानो इस पर वज्र का आघात हो रहा हो, इस तरह घोर भय प्राप्त करें। गदाधारी वीर गदाओं से, परिघ चलाने वाले परिघों से, अन्य वीर नाना प्रकार के दूसरे अस्त्र शस्त्रों से इस श्रेष्ठ पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर डालें। विषम एवं ऊंची शिलाओं से युक्त इस भूधर को आप सभी भूपाल मिलकर आज ही भूमि के समान समतल कर डालें। जरासंध की बात सुनकर समस्त राजाओं ने मगधराज की आज्ञा से गोमंत पर्वत को चारों ओर से घेर लिया, ठीक उसी तरह जैसे समुद्र पृथ्वी को घेरे हुए है। उस समय देवताओं के राजा इंद्र के समान चेदीवासियों के अधिपति राजा दमघोष ने जरासंध से कहा, राजन, यह पर्वत में श्रेष्ठ गोमंत दुर्गम पर्वत, इस पर युद्ध करने से आपको क्या लाभ होगा? इसके शिखर पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष और कांट रहे हैं। इस पर चढ़ना के बहुत कठिन काम है। मेरी तो राय है बहुत से काट और घास फूस जुटाकर इस पर्वत को चारों ओर से घेर दिया जाए और अभी इसमें आग लगा दी जाए। इसी कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। दूसरे किसी प्रयत्न से कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय लोग सुकुमार होते हैं। ये रणभूमि में बाणों द्वारा युद्ध कर सकते हैं। पर्वत चढ़ना इसके लिए कठिन है। इस समय यह दुर्गम पर्वत पर चढ़कर वहां के पैदल से योद्धाओं के साथ युद्ध करने के लिए काम पर नियुक्त किया गया है, जो इनके लिए दुष्कर था। केवल घेरा डालने से या ऊपर चढ़ जाने से देवता भी इस पर्वत का मर्दन नहीं कर सकते। राजाओं, दुर्ग युद्ध में रोध युद्ध घेरा डालने के द्वारा जो लड़ाई का क्रम चालू किया जाता है वह श्रेष्ठ है, क्योंकि दुर्ग की खाद्य सामग्री समाप्त होने पर वहां के निवासियों का पतन अवश्यंभावी है, परंतु यहाँ के पर्वत निवासियों के लिए खाने पीने की सामग्री इतना सुलभ है। अन्न, जल और लकड़ी की कमी हो जाए तभी पर्वतवासी योद्धाओं का धराशायी किया जा सकता है। हमारी संख्या बहुत है और विपक्षियों को कि कम, ऐसा सोचना भी निपुण नीति का परिचायक नहीं है। दोनों युद्धवंशी भी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं तथा इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इनके पूरे पूरे बल का ज्ञान किसी को नहीं है। ये दोनों योद्धाओं के समान तेजस्वी सुने जाते हैं। अपने कर्मों से तो ये अमर जान पड़ते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था से ये अत्यंत बलशाली है। यदु कुल के श्रेष्ठ पुरुषों ने इस जगत में बड़े बड़े दुष्कर कर्म किए हैं। अतः सूखे कांटों और तिनकों से आवेष्टित करके इस उत्तम पर्वत में हम सब ओर से आग लगा देंगे। इससे अचेत होकर वे दोनों भस्म हो जाएंगे। यदि आग से जलते हुए वे दोनों आपस हमारे पास से निकलेंगे तो सब लोग मिलकर उन्हें मार गिराएंगे। इस तरह दोनों अपने से बताने वाले थे। चेदीराज ने जो बात कही वह जरासंध सहित समस्त राजाओं को अच्छी लगी। तदनंतर उन्होंने काट कबाड़, घास फूस और सूखी डाल वाले वृक्ष लाकर उनके द्वारा उस गिरिराज गोमंत में आग लगा दी। उस समय आग की ज्वालाओं से घिरा हुआ पर्वत सूर्य की किरणों से आवर्त मेघ के समान प्रतीत होता था। इसके बाद शीघ्रतापूर्वक पैर बढ़ाते हुए राजाओं ने वहां जैसा हवा का रुख था उसके अनुसार तुरंत ही पर्वत के चारों ओर वैसा आग फैला दी। वायु से प्रज्वलित हुई आग वहां सब ओर से ऊपर कूदने लगी और धूमयुक्त ज्वालामालाओं से प्रभा से आकाशित शोभा सी बढ़ाने लगी। सूखे कांटों के ढेर से जिनके जड़ थे वह आग वायु के सहारे बढ़कर कमनीय वृक्षों वाले शोभा संपन्न गोमंत पर्वत को चारों ओर से दग्ध करने लगी। उस आग से दग्ध होता गिरिराज गोमंत बड़ी बड़ी शिलाएं छोड़ने लगा। अग्नि के ताप से चटक कर प्रस्तर खंड टूट टूट कर गिरने लगे। वे सैकड़ों शिलाएं सौ टूक होकर गिरते हुए लपटों को ऊपर से उठती हुई वह आग उस पर्वतराज को सब ओर से प्रभाव द्वारा विधि पूर्वक लिपती सी प्रतीत होती थी। ठीक जिस तरह जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा मेघों को अनुलिप्त कर देते हैं। पकती हुई धातुओं, जलते हुए वृक्ष और घबराए हुए हिंसक जंतुओं से पर्वतराज ऐसा जान पड़ता था मानो वेदा से पीड़ित होकर वह रो रहा हो। आग से दग्ध होकर तपा हुआ वह पर्वत सोने, चांदी और काले रंग की धातुओं के पिघले हुए रसों की धारा बहने लगा। यद्यपि अग्नि ने उसका सारा अंग उद्वासित हो उठा था तो भी उसके ऊपरी भाग में धुएं का अंधकार छा रहा था, इसलिए उस पर्वत की दिक्शोभा नहीं हो रही थी। वह समुद्र में डूबते एक के समान जान पड़ता था। उसके अंगारों की वर्षा
उसके प्रस्तर समूह अलग होकर गिर रहे थे, उससे कड़े अंगारों की वर्षा हो रही थी। उस समय आग उगलने के कारण वह पर्वत उल्काओं की वर्षा करने वाले मेघ के समान प्रतीत होता था। उसके झरनों के स्रोत सूख गए और मध्य भाग में धुआं फैल गया। उस अवस्था में वह पर्वत परले अग्नि से दग्ध होकर भस्म हुआ सा जान पड़ता था। उसके पार्श्व भागों में घबराए हुए सर्प निकलने लगे, उनके आधे शरीर जल गए और उनकी आंखों से क्रूरता टपक रही थी और वे अपने फैले हुए मस्त भावनाओं से फुंकार मार रहे थे। आग से झुलसे हुए सिंह और व्याघ्र भय से उद्विग्न हो बार बार उछलकर आकाश से नीचे मुंह की गिरते आर्तनाद करते थे। वहां के वृक्ष दग्ध होने के कारण अपने भीतर के रस को पानी के रूप में बहने लगे। ऊपर को उठने वाली वायु भस्म और अंगारों से अत्यंत पिंगलवान की होकर बहने लगी और आकाश से धूम की छाया घुमड़ कर गिरी हुई मेघों की घटा के समान दिखाई देने लगी। पक्षी और हिंसक जंतु भी उसे छोड़कर भाग रहे थे। वह महान शिखर वाला पर्वत अधिक आग बढ़ जाने के कारण व्याकुल सा हो उठा था। बड़ी बड़ी चंचल शिलाओं के ढेर से युक्त वह पर्वत आग से तपकर अपनी शिलाओं को इस प्रकार छोड़ रहा था मानो इंद्र के वज्र से विदीर्ण होकर बिखरा जा रहा हो। उस पर्वतराज में आग लगाकर व्यू के साकार में सुसज्जित होकर खड़े हुए क्षत्रिय उस प्रचंड पाग से संतप्त तो आधा कोस पीछे हट गए। वह पर्वतों में श्रेष्ठ गोमंत नष्ट होते महान वृक्षों के साथ जब इस प्रकार दग्ध होने लगा, धूमधार से उसकी ओर देखना असंभव हो गया। उसका मूल भाग स्थिर होने लगा। तब बलराम जी ने केशी और मधु नामक दैत्यों का संहार करने वाले साक्षात विष्णु रूप कमल ने श्री कृष्ण से रोषपूर्वक कहा, श्री कृष्ण हम लोगों से बेर हो जाने के कारण इन बलवान भूपतियों द्वारा छोटे बड़े शिखरों और वृक्षों से यह पर्वत जलाया जा रहा है। श्री कृष्ण देखो, चारों ओर से आग से तपे हुए धुएं से भरे जंगलों के वृक्षों के निकट उत्तम अतिक्रमण क्रंदन सा करे। यदि हम दोनों के लिए गोमंत जला दिया जाएगा तो यह संसार में हमारे लिए मान अपयश और कलंक की बात होगी। अतः योद्धाओं में श्रेष्ठ और युद्धों में पर्वत के समान अविचल रहने वाले श्री कृष्ण इस गोमंत पर्वत से उलीन होने के लिए हम लोग अपनी भुजाओं से इन क्षत्रियों को मार डालेंगे। तात ये सारे क्षत्रिय इस पर्वत को जलाकर कवच आदि से सुसज्जित और रथ पर बैठकर यथास्थान युद्ध करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। ऐसा कहकर मेरु पर्वत के शिखर से नीचे उतरने वाले चंद्रमा के समान कांतिमान वनमालाधारी नवयुग बलराम गोमंत पर्वत की चोटी से कूद पड़े। उस समय वे कादम्बरी सुधा या मधु के मद से कुछ मत उन्मत्त हो रहे थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पाता था, उनका मुख गौरवर्ण का था। वे शरत काल के चंद्रमा की भांति उज्जवल प्रभा से उद्भासित हो रहे थे। उनका उदर भाग वनमाला से अलंकृत था। उन्होंने एक कोहनीय कुंडल धारण कर रखा था तथा उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट शोभा दे रहा था। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने नीचे मुंह किए राजाओं के बीच में कूद पड़े। बलराम जी के कूदने के पश्चात काले मेघ के समान कांतिमान और अमित पराक्रमी श्रीमान कृष्ण भी गोमंत शिखर से कूद पड़े। कूदते समय श्री हरि ने उस श्रेष्ठ पर्वत को अपने दोनों पैरों से दबाया। उनके द्वारा दबाव पड़ने पर वह पर्वत चारों ओर से जलमग्न हो गया सा। उनका एक एक पत्थर जल से ना उठा और मद की बूंदें टपकाने वाले हाथी के समान जल का स्रोत बहने लगा। उस जल से वहां की सारी आग तत्काल बुझ गई, मानो प्रलय काल में मेघ समूह द्वारा बरसाई गई बारी धाराओं से अंशुं वाली सूर्य शांत हो गए। उस समय पीताम्बरधारी घनश्याम विग्रह कमल ने श्री कृष्ण सिंह के समान धार रहे थे। उनका मस्तक पर दिव्य किरीट शोभा पा रहा था और मुख बड़ा ही सौम्य दिखाई देता था। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभित था। मुख बहुत ही सुंदर था और अंगों की कांति देवराज इंद्र के समान प्रकाशित हो रही थी। बलराम जी के बाद पराक्रमी श्री कृष्ण भी महाराजाओं के बीच में कूद पड़े। उन दोनों भाइयों के कूदने से उनके चरणों का दबाव पाकर वह पर्वत जल के स्रोत बहने लगा। उस भयानक अग्नि को बुझाने में सहायक हुआ। पर्वत के जल से स्रोत निकलते देख राजाओं के मन में भय समा गया। इति श्री महाभारते किलवागेरि वंशे विष्णु पुराणे गोमंतदाय द्विचत्वारिंशोऽध्यायः।